सब्सक्राइब करें ओनली रज़वी चैनल को और दबाएं बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की ये वीडियो जो है बहुत डिमांड पे मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। फोटो जी जो है एप्लीकेशन, उससे हम लोग 3D लोगो कैसे बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, उसके बारे में लेकर आया हूँ। इसके ऊपर बहुत सारी यूट्यूब पे पहले से वीडियो मौजूद थी, इस वजह से मैं बना नहीं रहा था, मगर हमारे सब्सक्राइबर्स और हमारे बहुत से दोस्त जो हैं उन्होंने कहा कि आप भी इस पे वीडियो बनाएं, तो मैं आप लोगों के कहने पर ये वीडियो को बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और मैं इसको इतने आसानी तरीके से बताऊंगा ताकि आप जो है आपको कोई दिक्कत ना पड़े, क्योंकि फ़ोटो जी जो है वो एक फ़ारसी एप्लीकेशन है, उसमें सारी चीज़ें जो है फ़ारसी में लिखी रहती हैं, तो आम आदमी के समझ से बाहर हो जाती हैं उसके फंक्शन को समझना या उस पर क्या लिखा रहता है। तो वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँगा, आप वीडियो को देखते जाएँ। तो फ़ोटो जी एप्लीकेशन को आप कहाँ से हासिल करेंगे? तो आप अपने टेलीग्राम में आए और यहाँ पे सर्च करें ओनली रज़वी चैनल, मेरा ग्रुप है, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे आएंगे, इसके ऊपर टच करेंगे। देखिए टच करने के बाद जो है यहाँ से देखिए फाइल लिखा हुआ, इस पर टच करेंगे तो ये फ़ोटो जी एप्लीकेशन है, यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं डाउनलोड करके। ठीक है, तो आप यहाँ से इस ग्रुप को भी ज्वाइन करें, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती रहती हैं। सब सारे के सारे जो हैं इसमें चैनल वाले हैं जो आपको हर चीज़ जो है आपको जो चाहिए वो दे देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सारा काम जो है हम पिक्सल लैब में करेंगे, क्योंकि पिक्सल लैब हर कोई यूज़ करना जानता है कि 3D सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए उसको हम फोटो जी का इस्तेमाल करेंगे। तो वीडियो को मैं शुरू करूं इससे पहले मैं अपने नए मेहमान से गुजारिश करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। मैं इसी तरह के ट्यूटोरियल वीडियो लाता रहता हूं। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर कर दें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे जो चीज़ें यूज होती हैं लोगो वगैरह बनाने के लिए, कोई भी चीज़ें, तो आप क्रोम ब्राउज़र खोलें। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद जो है आप देखें कि यहाँ पे सर्च आप करें, जानते हैं क्या? यहाँ पे आप सर्च करें इस्लामिक सर्कल PNG। मैं डाटा ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लिखें इस्लामिक, उसके बाद में लिखें सर्कल PNG। ठीक है, यही लिख के सर्च करना है आपको, या लिख के आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे जो है यहाँ पे PNG फॉर्मेट में आपको यहाँ पे इमेज देखने को मिल जाएंगे। जो आपको पसंद हो आप वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे जो है यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से यूज़ करना है। अब इसको जो भी आप यूज़ करना चाहें वो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये वाला PNG है, आप इसको यहाँ से यूज़ करें और इसको यहाँ से डाउनलोड करने के बाद देखिए अगर ये PNG में नहीं आता है तो इसका बैकग्राउंड इरेज कर दें। उसका तरीका मैंने पहले ही बता दिया, मौजूद है और ऊपर शो भी हो रहा है, तो उसको देख के आप इरेज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जो है आपको जो भी PNG चाहिए या जो भी चीज़ें चाहिए आप यहाँ से जो है सर्च कर सकते हैं। जैसे इस्लामिक PNG मुझे मैंने सर्च किया, फिर मैं इस्लामिक बॉर्डर लिखता हूँ PNG, तो आप देख सकते हैं इस्लामिक बॉर्डर PNG ये सब आ रहे हैं। देखिए यहाँ से जो आपको पसंद आए वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, मुझे बताना था तो मैं बता दिया, बाकी आप देख लीजिएगा, जो आपको पसंद आए वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पिक्सल लैब में हम आते हैं। पिक्सल लैब के बाद ये सारा ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने के बाद जो है आप यहाँ से इम्पोर्ट पे ओके करें और यहाँ से इमेज को ले आएँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये सर्कल में एक ले आया हूँ डिज़ाइन एक। तो इसको मैं यहाँ से देखिए साइज़ को जो है यहाँ से मैं बढ़ा देता हूँ, फुल कर देता हूँ। ये इस तरह हो गया। इस तरह होने के बाद जो यहाँ से हम ओके करेंगे, ओके करने के बाद इसको हम लॉक कर देंगे ताकि इधर उधर ना हो। ठीक है, अब उसके बाद में सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर इंपोर्ट पे ओके करेंगे। तो देखिए मैं इसको ले आया हूँ यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ इस तरह करके, जो है यहाँ पे मैं बीच में लगा दूँगा। ठीक है, मैं ये डिज़ाइन यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं तो यही डिज़ाइन यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ। यहाँ पर देखें मैंने लगा दिया। उसके बाद में डन करते हैं। अब ये मैंने कहाँ से लिखा है, इसके लिए जो है एक एप्लीकेशन आता है, तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका नाम है अनम तारिफ अल खत। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन आप कहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं ट्यूटोरियल बताऊँगा कि किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो ये हो गया। अभी होने के बाद जो है अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे ओके करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अब सीखेंगे और ना सुनेंगे। तो ये इतना हो गया। होने के बाद जो यहाँ से मैं इसका जो है फ़ॉन्ट में चेंज कर देता हूँ। ये हो गया जमील नूरी नास्तालिक मैंने कर दिया और इसको मैं थोड़ा सा जो है छोटा करता हूँ, ये सही है। उसके बाद में यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर लाइन स्पेसिंग जो है इसको थोड़ा सा कम करके डन करता हूँ और यहाँ से इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। इसका कलर जो है, इसका कलर भी मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो यहाँ से जो है इसका कलर मैं ब्लैक कर दिया हूँ, ये हो गया। अब उसके बाद मैं फिर यहाँ से जो है टेक्स्ट में लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो नॉट एडिटिंग ट्यूटोरियल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं लिख दिया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद जो है यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं फ़ॉन्ट पे। तो मैं फ़ॉन्ट पे आता हूँ, यहाँ पे माई फ़ॉन्ट पे आने के बाद जो है मैं ये वाला फ़ॉन्ट लगा देता हूँ, ये वाला हो गया। अब उसके बाद में जो है यहाँ से हम इसको स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे आके जो है एलिजन पे जो है इसको हम यहाँ बीच में कर देते हैं। फिर यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने सेट कर दिया। अब इसका कलर भी मैं ब्लैक कर देता हूँ, ये हो गया। अब होने के बाद जो है अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ मैं। लिखने के बाद जो है यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से इसको सेट कर देता हूँ, छोटा करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ। ठीक है, देता हूँ लाल कलर कर देता हूँ। ये पूरा मुकम्मल सेट हो गया है। अब थोड़ा सा जो है यहाँ पे यूट्यूब का आइकन हमें लगाना है, तो इसको मैं ले आता हूँ। यहाँ पे ओके करते हैं, इंपोर्ट करके ले आते हैं उसको। ये आइकन आ गया, इसको हम जो है थोड़ा सा क्रॉप करके उसके बाद में यहाँ से इसको थोड़ा सा एकदम छोटा करते हैं। छोटा करने के बाद जो यहाँ पे हम ऊपर लगा देते हैं। ये अब ठीक लग रहा है। अब उसके बाद में देखिए हमारा पूरा मुकम्मल जो है सेट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो है नाम लिखा हुआ इस पर हम कलर सेट करेंगे। तो इसके लिए जो है हम यहाँ से स्क्रॉल करते जाएंगे। उसके बाद में यहाँ टेक्सचर पे ओके करेंगे और यहाँ से गैलरी से एक इमेज को ला के इसमें कलर लगा देंगे। तो अब देखिए मैंने ये कलर लगा दिया है अपने नाम पे। ठीक है, ये वाला। और उसके बाद में डन करते हैं। अब ये जो है इस सर्कल हमारा जो है इसको भी हम एक कलर लगा देते हैं। पहले यहाँ से जो है लॉक हटा देंगे, हटाने के बाद जो है इस पर टच करेंगे और इसमें जो है कलर लगा देंगे। तो यहाँ से मैं जो है ग्रेडियंट लगा देता हूँ। देखिए ग्रेडियंट लगा दिया मैंने, यहाँ से ओके कर देंगे। ये सारा मामला सेट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे और ट्रांसपेरेंट पे ओके करने के बाद इसको जो है PNG में हम लोग सेव कर लेंगे। अल्ट्रा करेंगे, उसके बाद हम सेव टू गैलरी कर लेंगे। अब हमारा पूरा काम ख़त्म हो गया। अब हमें फोटोजी में जाके इसको 3D में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पूरा काम जो है आपको पिक्सल लैब में ही करना है। जिस तरह आप थंबनेल वगैरह बनाते हैं तो आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा। तो ये आपके लिए आसानी, इसलिए मैं ये तरीका आपको बता रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। वरना फोटोजी में सब फारसी लफ्ज़ हैं तो आपको बहुत दिक्कत पड़ने वाली है। तो यहीं से जो है आपको जो भी बनाना हो बना लें और जो भी डाउनलोड करना हो आप गूगल से मैंने तरीका बता दिया, सर्च करके डाउनलोड कर लें और उसके बाद में इसमें लाके बना दें। ठीक है, तो ये हमारा सारा बन गया। अब हम चलते हैं अपने फोटोजी में, इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे देखिए न्यू प्रोजेक्ट पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो है आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस जो है आप यहाँ पे देखिए स्टिकर पे आप ओके करेंगे। स्टिकर पे ओके करने के बाद जो है यहाँ पे इंसर्ट फ्रॉम गैलरी करेंगे और यहाँ पे जो है आप जो है विदाउट क्रॉप करेंगे। उसके बाद में यहाँ से गैलरी से ले आएंगे। तो देखिए मैं गैलरी से ले आया हूँ। लाने के बाद जो है यहाँ पे लाएँ और उसके बाद में साइज़ पे ओके करें और इसकी साइज़ जो है अच्छी तरीके से बढ़ा लें। ठीक है, इतना जितना आप करना चाहें उतना कर लें। उसके बाद यहाँ से क्लोज करें। क्लोज करने के बाद जो है ये हमें अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे देखिए 3 डॉट जो बना हुआ है इस पर ओके करेंगे और यहाँ पे चेंज रेशियो जो है इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो यहाँ पे जो 1500 लिख देंगे, 1500 लिख देंगे। इसको भी 1500 लिख देंगे कि दोनों पे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद जो है यहाँ पे जो ये है इस पर हम ओके कर देंगे। ये हो गया। अब इसकी साइज़ जो है ये अपने साइज़ में आ गया है। आने के बाद जो है अब आपको क्या करना है, फिर उसी 3 डॉट पे ओके करना है और यहाँ पे कन्वर्ट टू 3D मॉकअप में करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओके कर देते हैं और यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये कुछ देर वक्त लेगा, उसके बाद में ये हो जाएगा। तो देखिए इस तरह होने के बाद जो है यहाँ पे आपको जो है मॉकअप सब दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखें यहाँ पे सारे मॉकअप दिखाई दे रहे हैं। तो हमें जो यूज़ करना है वो यहाँ पे आप इसके ऊपर नीचे करते जाएंगे तो यहाँ पे जो ये आएगा इसी को हमें जो है यूज़ करना है। ठीक है, जो लिखा है
आई और उसके बाद दिल बना हुआ है। तो यहाँ पे जो है ब्लू वाला टिक है, नीला वाला, इस पर हमें टैप करना, साख्त लिखा हुआ है। तो ये जो है वो मौक़िफ़ में कन्वर्ट होने लगेगा। तो अभी ये हो रहा है, अभी देखें। तो ये इस तरह होने के बाद जो है यहाँ पे देखिए तलाश मुजद्दद जो लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें टैप करना है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं इशारा कर देता हूँ, आप देखें यहाँ पे इस पर टैप करना है, ठीक है। तो इस पर टैप कर देंगे। टैप करने के बाद जो है फिर यहाँ से जो है यहाँ पे आप ओके करें। तो देखिए ये जो है मौक़िफ़ तैयार बन के आ गया है। अब जो है आप जो जिस साइज़ में जो है जो डाउनलोड करना चाहें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए ये सारा आ गया है। अब उसके बाद में इसको हम डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ से आपको हो सकता है कुछ देर वक्त लगे, जिस तरह ये घूम रहा है उस तरह घूमे, मगर घूमने के बाद जो है इस तरह आ जाएगा। आने के बाद जो है आप यहाँ से डाउनलोड बाकैफियत जो ये जो है काले कलर में लिखा हुआ है, तो इस पर ओके करेंगे, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए डाउनलोड हो गया है, फाइनली ये डाउनलोड हो गया। अब मैं गैलरी में चल के आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा लोगो जो है बन के अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। तो आप जो है इसी तरह आप भी बनाएं। मैंने पिक्सल लैब के ज़रिए आसानी बना दी ताकि आपको जो है अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और उर्दू फ़ॉन्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी उर्दू फ़ॉन्ट जो मैंने दिया है तकरीबन 50 से ज़ायद फ़ॉन्ट होंगे, तो आप उनको भी यूज़ में ला सकते हैं, पिक्सल लैब के लिए है। तो इसी तरह अपना लोगो बनाएं। और अगर इस पे और डिटेल से वीडियो चाहते हैं तो इंशाल्लाह आप कमेंट करेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका और कोई पार्ट भी बनाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।